नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी महाराज राजा बलि धाम में है। आपको बता दें, आज महाराज राजा बलि धाम में जो है यहाँ पर बलीश्वर नाथ महाराज का जो है मंदिर का स्थापना दिवस था। महाराज जी हैं न्यूज टॉप भारत पर इस समय एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। महाराज जी से ही जुड़ते हैं। महाराज जी, न्यूज टॉप भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। महाराज जी, इतने दिनों से आप दरबार चला रहे हैं, जब आप प्रारंभ किए थे तो क्या क्या सोचकर दरबार प्रारंभ किए? बस जन कल्याण करना, यही मेरे अंदर इच्छा थी कि महाराज की कृपा अगर ऐसी बनी रहेगी तो इससे हम समाज में धर्म की, आस्था की स्थापना करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे और उसके साथ साथ लोगों का कल्याण भी करेंगे। महाराज की शक्ति के द्वारा लोगों के विकार दूर हो रहे हैं, लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हो रही, धर्म की तरफ सब आकर्षित हो रहे हैं और उसके बाद में जो लोगों के भूत प्रेत की बाधाएं थी वो हनुमान जी की कृपा से और महाराज की कृपा से सब दूर हो रही हैं। महाराज जी, आज जो है महाराज राजा बलि धाम में शंकर भगवान का, बलीश्वर नाथ महाराज का स्थापना दिवस था। इस अवसर पर आप भक्तों को कैसा आशीर्वाद देंगे? हाँ, बलीश्वर नाथ महाराज जी शंकर जी का एक मंदिर है जो कि हम इनको लाए थे वहां से, जहाँ कुंड से लाते हैं जी। तो वहां से लेके आए थे और इनकी स्थापना करवाए थे। तो आज के ही दिन स्थापना हुई थी 11:06 पर और ठीक उसी समय पर इनकी आज हवन भी हुई है और 24 घंटे का ओम नमः शिवाय का जाप अनुष्ठान भी पूरा हुआ है। उसके बाद हवन कराए, हवन कराने के बाद अब भोजन प्रसाद वितरण होगा। अब भंडारा का आयोजन किया गया है, अब कार्यक्रम चल रहे हैं और अपना भोजन प्रसाद सब वितरण करेंगे। और महाराज के तरफ से जनता को ये आशीर्वाद है हमारी तरफ से कि महाराज की कृपा सब पर बनी रहेगी और अब तक बनी है। इस दरवाजे पर जो आया है वो आज तक खाली नहीं गया है। उनकी कृपा अगर बनी रहेगी तो कभी कोई खाली यहाँ से नहीं जा सकता। महाराज जी, आपके धाम से लाखों लाख लोग जुड़े हैं, क्या आशीर्वाद देंगे इस शुभ अवसर पर आप भक्तों को? मैं उनको यही आशीर्वाद दूंगा कि भगवान भोलेनाथ शिव वही गुरु हैं और वही शिव हैं, इसलिए शिव को पहले मानिए, बाद में अपने आप नारायण से आपका दर्शन हो जाएगा और अपने आप नारायण के करीब हो जाएंगे और उनके करीब हो जाने के बाद आपको अद्भुत कृपा मिलेगी, आनंद और शांति मिलेगी और अपने परिवार में कलह दूर होगी, सुख शांति का अनुभव करेंगे। महाराज जी, जो लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो क्या करें, क्या विधि बताएंगे आज इस अवसर पर आप? मैं उन्हें ये बताऊंगा कि पंचाक्षरी मंत्र जो वैदिक मंत्र है अपना ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को जाप करें और इसको जाप करने के बाद में भगवान शिव की आराधना मतलब पूजा विधिवत किया जाए और रुद्राभिषेक भी किया जाए और उसके बाद में शाम को सोते समय भगवान शिव को याद करें और यही कहें कि हे महादेव, आपकी कृपा से हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। एक बड़ा सवाल है महाराज जी, महाराज राजा बलि धाम में लोग यह भी जानना चाहेंगे, इतनी जो है विशाल शक्ति है यहाँ पर प्रभु की, तो कौन कौन सी शक्तियां विद्यमान है? महाराज के साथ में द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी भी हैं और हनुमान जी भी हैं और महाराज का जो सेवक है जोधा पौरिया महाराज जो चौकीदार है वो भी है और उनके साथ महाराज की सेना काम कर रही है। तो इसी से सबका कल्याण होता जा रहा है। महाराज जी, अक्सर देखा गया है आपके दरबार में यह भी कि जैसे आप नहीं भी रहते हैं यहाँ पर तब भी दरबार चलता है, अपने आप ही पता नहीं कैसे चलता है, शक्तियां काम करती रहती हैं। तो क्या वरदान है यहाँ पर? महाराज का वरदान है कि जो हमारे दरवाजे आएगा भूत अपने आप चिल्ला के भागेंगे और अपने आप जो कुछ है वो बयान करेंगे और अपने आप जो है उन्हें दंड मिलेगा और दंड मिलने के बाद वो सीधे पाताल लोक को जाते हैं। हमारे यहाँ से जो भी भूत प्रेत आत्माओं से पीड़ित हैं वो लोग आते हैं और हाजिरी लगाते हैं और अपना लड्डू प्रसाद जो कुछ होता है वो चढ़ाते हैं। साल भर के अंदर अधिकतम 2 साल के अंदर शैतान जैसी शक्तियों का खात्मा हो जाता है और वो सब पाताल लोक चले जाते हैं। एक बार अगर वहां चले गए दोबारा धरती पर नहीं मिलेंगे। दोबारा धरती पर नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, दोबारा धरती पर नहीं मिल सकते। मतलब जिनको समस्याएं थी, एक बार कष्ट कट गया, दोबारा नहीं होगा? नहीं, हाँ नहीं होगा, उस चीज से नहीं होगा। भगवान का दंड है, बीमारियां जारी उसकी अलग बात है, भूत प्रेत की बाधाओं से अगर कट गया दुख फिर नहीं होगा। मतलब ऊपरी चक्कर से रहेगा तो नहीं होगा? नहीं, ऊपरी चक्कर से होगा तो नहीं होगा। तो क्या महाराज जी, आप जो है डॉक्टर के पास जाने के लिए भी लोगों को बताते हैं या स्वयं? नहीं, कन्फर्म कर देते हैं हम
5 दिन की हाजिरी है, 3 दिन रुक कर हाजिरी लगाते हैं लोग। तो हाजिरी में हम मिलते हैं उनसे, तो मान लो 1 दिन नहीं मिल पाए, 2 दिन, तो तीसरे दिन ज़रूर मिल लेते हैं। तो मिल लेते हैं तो उनको बता देते हैं कि आपको बड़ी बाधा है या कि भगवान का दंड है। अगर भगवान का दंड है तो बता देते हो इनका इलाज कराओ आप, परेशान मत होइए। हाँ, तुम्हें इच्छा है दर्शन की, आते-जाते रहिए, महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है। महाराज जी, तो इस समय जो है पूरे भारत में कहाँ-कहाँ से लोग आपके दरबार में आते हैं? बहुत दूर-दूर से लोग आ रहे हैं शुक्ला जी। लगभग हम जानते हैं कि 18 से 20 राज्यों के लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कम से कम 30 से 35 जिले से लोग आ रहे हैं। एक बड़ा दावा इस धाम का महाराज जी यह है कि पूरे देश में, विश्व में कहें, पहला ऐसा धाम महाराज राजाबली धाम है, जहाँ यह दावा है कि वीडियो देखने से आराम मिलेगा। तो क्या कारण से ऐसा वरदान है? महाराज की कृपा है, सवाल आपका ही था। आपने एक समय में सवाल कर दिया कि महाराज जी जो है, अगर जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत दूर हैं किसी कारणवश, उनके लिए आप क्या आशीर्वाद देंगे? तब उसी समय महाराज ने कह दिया था कि शुक्ला जी, आज मैं वचन देता हूँ कि हमारा वीडियो जो कोई देखेगा 30% आराम हम उन्हें घर बैठे देंगे। लेकिन वीडियो देखने मात्र से नहीं, वीडियो भी देखो और उसके बाद भी 3 कदम चलकर, मत्था टेक कर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि हे राजाबल महाराज, हमारा दुःख काटिए और हमें आराम मिलेगा, तो एक दिन आपके धाम ज़रूर आएँगे। एक बड़ा सवाल यह है महाराज जी, आज के इस दौर में सोशल मीडिया के जो है भागम भाग जिंदगी में आपका जब वीडियो जाता है प्लेटफार्म पर, तो लोग खूब देखना पसंद करते हैं, वो सब सार्थक दिशा में ही कमेंट आ रहे हैं। ये सब शक्ति का कमाल है। हम कोई नहीं, हमारे जैसे हज़ारों लोग हैं, लेकिन ये सब शक्ति का कमाल है, उनकी कृपा है कि जो कह देते हैं वो वचन कटता नहीं। राजा बली महाराज दानी हैं। उन्होंने 3 पग ज़मीन विष्णु भगवान को दान दे करके अपने वचन को पूरा किया है, इसलिए वो दानी हैं और जो कह देते हैं वो कभी फेल नहीं होता। यहाँ वहाँ तक कि मैंने देखा है कि वहाँ से दरबार से जिसको बता दिए कि 5 दिन के आगे नहीं चलेगा, तो फिर नहीं है चला है, और जिसको बता दिए कि ये ठीक हो जाएगा, तो ठीक है हुआ है। हाँ, बिल्कुल प्रमाण है इसका। हाँ, एक नाई था यहीं पर बैठा था, उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद फिर मवाद बहने लगा, डॉक्टर के पास गया, बोले दोबारा ऑपरेशन होगा। आके हमसे पूछा, हम कहा उसका बाप बोलेगा कि अब नहीं होगा। और वही गया 8-1 हफ्ते के बाद मवाद बंद हो गई और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक हो जाओ। ऐसे-ऐसे भी अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। हाँ, वो आज भी आता है और आने के बाद में बताता है कि महाराज जी आपकी कृपा है। उसको देख ही देखा कम से कम 50 लोग आने लगे। महाराज जी, आपके दरबार में जो है जब दरबार लगता है तो फरीदाबाद बहुत दूर-दूर से लोग चले आते हैं, तो उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था होती है? हमारे यहाँ भी उतना प्रबंध नहीं है, फिर भी जो लोग हैं भंडारे में भी रह लेते हैं और ये छप्पर बिछाए हैं और एक बिल्डिंग बन रही है, 2 हॉल बन रहे हैं, उसमें भी रहने की सुविधा हो जाएगी। खाने के लिए भंडारा दोनों टाइम चल रहा है। सुबह खिचड़ी का प्रसाद बनता है, शाम को दाल चावल रोटी सब्जी बनती है। तो इस तरीके से भोजन सबको मिल रहा है। शाम को ठंडी ओढ़ने के लिए कंबल भी देते हैं हम। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं किसी कहीं चाहिए। पूरी तरह से निःशुल्क। कोई निःशुल्क, कहीं कोई चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ कोई एक भी दान पेटी नहीं लगी। शुक्ला जी, मैं बताता हूँ आपको कि पूरे भारत में आप देख लीजिए, किसी भी धाम में आप जा कर के देख लीजिए, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ दान पेटी न लगाई हो। लेकिन हमारे यहाँ एक भी दान पेटी कोई बता दे, या कोई धन उगाही हो या कोई पर्ची कटती हो, ऐसा कोई विधा नहीं है। बस जो यात्री लोग आते हैं वो अपना लड्डू प्रसाद मान लिए या ब्राह्मणों को भोजन कराने का मान लिए, उनका मनोकामना पूरा हो गया, अपना कर रहे हैं। यही नियम है और कुछ नहीं। महाराज जी, ये बताइए, आप समय-समय पर जो है अनेकों यज्ञ करते रहते हैं, तो इन सब यज्ञ से क्या जो है नए-नए जो यज्ञ होते हैं उसमें नई-नई शक्तियाँ आती हैं, क्या होता है? देखिए, धर्म तो धर्म ही, जहाँ धर्म है वहीं शक्ति है। जहाँ अधर्म है वहाँ शक्ति नहीं। तो धर्म के काज करते चलते चले जाएंगे तो शक्ति हमेशा बनी रहेगी। मान लीजिए कि सांसारिक जीवन है, मानव जीवन है, कभी त्रुटि हो भी सकती है। लेकिन अगर हम धर्म के काम में चलते रहेंगे, जैसे अभी हमने 24 घंटे का ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान किया, उसके पहले हरि ओम नाम का मंत्र का अनुष्ठान किया, उसके बाद में हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का हमने अनुष्ठान किया है। ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं धार्मिक, और उसी से सब शक्तियाँ बरकरार है और बढ़ती जा रही हैं। तो महाराज जी, जो पूरे भारत में जब वीडियो जाएगा, लोग इस वीडियो को देखेंगे तो क्या इससे भी राहत मिलेगी उनको? हाँ, वीडियो देखने से उन्हें राहत मिलेगी और जिन्हें राहत मिलेगी वो खुद चले आएंगे, अपने आप आएंगे। तो ऐसे महाराज जी, आप निःशुल्क कल्याण कब तक करते रहेंगे? क्या इरादा है? अब जब तक जीवन है तब तक करेंगे, और क्या। अब हमारा जब तक जीवन रहेगा तो करेंगे, आगे बच्चे लोग देखेंगे क्या करना है उनको। हमारा तो यही संकल्प है कि निस्वार्थ सेवा करना है, जन कल्याण, बस उससे आगे।
आखिरी सवाल है महाराज जी, आपने ऑन कैमरा वचन दिया है कि जो भी हमारे धाम में आएगा खाली नहीं जाएगा, यह वचन चलता रहेगा? बिल्कुल चलता रहेगा, जब तक सत्य है तब तक चलता रहेगा। सत्य का मतलब है धन उगाही नहीं करेंगे, लूट खान नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी पे बुरी नजर नहीं डालेंगे, तो चलता रहेगा, इसमें कोई बुरा नहीं। न्यूज़ टॉप भारत पर अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।